लघु प्रेम कहानी आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह थी। उस किताब में लोगों के लिए प्यार और हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं था। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती थी और मेरी इस आदत ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं उन दिनों 12वीं के एग्जाम की तैयारी कर थी जब तुम मेरी लाइफ में आए थे। मैं बहुत टूट चुकी थी। हर कोई मुझे बातें सुनाता था जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस अपनी दोस्त की जिंदगी बचा रही थी और सबने मुझको ही गलत समझ लिया था। अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए सभी ने मुझे बेवजह बदनाम करना चाहा। उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामकर मुझे सहारा दिया। तुमने मुझे उस मुश्किल दौर से निकाला था। हालांकि मैं इतनी बार धोखा खा चुकी थी कि मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। तुम मुझे समझाने की कोशिश करते लेकिन मैं हमेशा तुमसे दूर ही रहती। मुझे बहुत देर बाद एहसास हुआ था तुम्हारे प्यार का। तुम मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुमने ऐसा किया भी। तुम आज भी मेरे साथ हो। तुम्हारे घरवाले जानते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और बहुत ही जल्द हमारी शादी होने वाली है। तुम मुझे अपने पापा से मिलवाने वाले हो ये सोचकर मैं काफी एक्साइटेड हूं। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूं। मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अमित। आज के दिन मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आई लव यू। तुमसे दूर जाने का गम मुझे हमेशा सताएगा। आज भी याद है वो दिन जब पहली बार हम मिले थे। कितनी अजीब बातें की थी ना मैंने उस दिन। फिर 2 दिन बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ मिस कर रही हूं, तब मैंने मैसेज के जरिए तुम्हें बताया था कि आई मिस यू। इस पर तुमने भी बड़े स्मार्टली अंदाज में रिप्लाई किया था कि चलो। लगभग 52 घंटे बाद तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम मुझे मिस कर रही हो। बस कुछ इसी तरह हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती तो कभी मना कर देती, लेकिन मना करने के बावजूद तुम ये बात जानते थे कि प्यार मैं तुमसे ही करती हूँ। जब तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं 2 दिन तक उस फीलिंग में खोई रही। हम कमिटेड हो गए और रिलेशनशिप में आ गए। कितना अच्छा था वो वक्त जब रोज हम एक दूसरे से घंटों बात किया करते थे। स्पेशल ओकेजन में गिफ्ट देना और डेट पर घुमाने ले जाना, सब कुछ कितना स्पेशल था मेरे लिए। लेकिन ये खुशियां सिर्फ कुछ ही पल की मेहमान थी। मेरा तुमसे दूर जाना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम ये बात जानते हो कि मैं अपनी माँ को कितना प्यार करती हूँ, इसलिए इस रिलेशनशिप से मुझे अलग होना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं भले ही तुमसे दूर रहूं लेकिन प्यार हमेशा तुमसे ही करती रहूंगी। पहला क्रश हमेशा रहेगा याद। मेरी लाइफ में पहला क्रश तब हुआ जब मैं फर्स्ट ईयर में था। मैंने फिजिक्स की कोचिंग ज्वाइन की थी। पहले दिन हम सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे सर का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक लड़की ग्रीन टॉप और ब्लैक जीन्स में आए। पहले ही दिन वह मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैं उस रात सो भी नहीं पाया। आंख बंद करूं तो उसका चेहरा नजर आए, आंखें खोलूं तो ऐसा लगे जैसे वह मेरे सामने खड़ी है। मैंने उसी वक्त ये तय कर लिया कि उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। दूसरे दिन मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने सीसीए बताया। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम एक दूसरे को मैसेज करने लगे। मैसेज में हाल चाल से लेकर खाने तक की बातें होने लगी। हमारी फ्रेंडशिप गहरी होती गई। मैं उसे मन ही मन चाहने लगा था, लेकिन प्रपोज करने में डरता था। उसके साथ 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला था। अब सेकंड ईयर में हमने फिर से वही कोचिंग ज्वाइन की है। इस बार मैंने उसे प्रपोज करने का मन बना लिया था। मेरे प्रपोजल से पहले ही उसने बता दिया कि उसकी सगाई हो चुकी है। मेरा दिल उसी वक्त टूट गया, लेकिन फिर भी दिल ने उसे प्यार करना नहीं छोड़ा। मैं 11वीं में पढ़ता था। रोज स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल के दोस्तों से ज्यादा घुली मिला नहीं था। मेरे स्कूल में 9वीं क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जो रोज किसी न किसी बहाने से मेरी क्लास में आती थी। कभी अपनी कॉपी चेक करवाने तो कभी बुक हाथ में लिए हमारे टीचर से कुछ पूछने के बहाने क्लासरूम में आ जाती थी। आते जाते मुझे हल्का सा मुस्कुराते हुए देखती थी। 1-2 बार उसने ऐसा ही किया तो मैंने उस पर गौर करना शुरू किया। अगली बार क्लासरूम में वो आए और चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरे पास खड़ी हो गई। उसने मुझसे कहा, आपके पास 9th क्लास के नोट्स है, आप मुझे दे सकते हैं। उस दिन हमारी पहली बातचीत के बाद से वो मुझे पसंद आने लगी थी। अगली 1-2 मुलाकातों के बाद मुझे उससे प्यार हो गया। जिस दिन भी स्कूल में उससे बात होती थी उस रात वो मेरे सपने तक में आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ। इसके करीब 1 महीने बाद उसने मुझे एक लेटर दिया जिसके आखिर में लिखा था, आई लव यू तुम्हारिया। इस पर मैंने भी उसे एक लेटर लिखा जो मेरा पहला प्रेम पत्र था। उस समय सुबह घने कोहरे के बीच हम एक साथ स्कूल जाया करते थे और रास्ते भर बातें करते रहते। स्कूल पहुंचकर हम बगीचे में फूलों पर चमकती ओस की बूंदों से खेला करते थे। अब ये ठंड तुमसे जुड़ी यादों की गर्माहट बढ़ा रही है। प्यार नहीं, बस दोस्ती ही रही। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी क्लास में उस साल एक नई लड़की का एडमिशन हुआ। उसे देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा। कितना अनोखा एहसास था वह। उसके सिवा और कोई ख्याल ही नहीं आता।
उसका हंसना, बोलना, चलना, मुस्कुराना, सब कुछ। हाँ, सब कुछ मेरी पसंद बनने लगा। फिर कुछ समय बाद मुझे यह एहसास हुआ कि यह एक तरफा प्यार था। उसने 8वीं और 9वीं क्लास हमारे स्कूल से की। उसके बाद पता चला कि उसने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है। ये भी पता नहीं चल पाया कि उसका स्कूल कौन सा है। कहाँ तो मैं सोचने लगा था कि अब यही लड़की जिंदगी भर मेरे साथ होगी। लेकिन ये रिश्ता इतना कमजोर भी हो सकता है और वक्त के थपेड़ों के साथ बिखर भी सकता है। मैंने नहीं सोचा था। मेरी पूरी शख्सियत पर इस घटना का काफी असर पड़ा। न पढ़ाई में मन लगता और न दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का मन करता। लेकिन उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा जब हमारे 10वीं बोर्ड का एग्जाम सेंटर एक ही स्कूल में पड़ा। अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हुए थे और हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। एग्जाम खत्म होने का वक्त आ गया था। मैं सोचने लगा कि अब ये फिर से दूर चली जाएगी तो प्यार के बारे में तो बाद में कहता रहूंगा। अभी फिलहाल इसे अभी दोस्तें बना लेता हूं ताकि एक दूसरे से कांटेक्ट में तो रहें। मैंने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? उसने मेरा ऑफर आसानी से मान लिया। आज 14 सालों बाद भी हम केवल दोस्त ही हैं। मेरी शादी 2 साल पहले हुई और अब उसकी भी हो चुकी है। अलसाई सुबह ने दिया तोहफा। 2 साल हो गए इस शहर में आए। इन सब में पता ही नहीं चला कि मैं कब लखनऊ के रंग में घुल गया। न जाने कब यहाँ की हवा मुझे बीते दिनों की याद दिलाने लगी। शहर की सभी प्रसिद्ध जगहें देखी पर इन 2 साल में कभी यहाँ की सुबह नहीं देखी। अक्सर सुबह देर से सोकर उठता था। एक दिन हॉस्टल के बगल वाले रूम में सुबह शोर के चलते मैं जल्दी उठ गया। सोचा पास वाले पत्रकारपुरम चौराहे से चाय का ही आनंद ले लूं। हल्की सी ओस के बीच लोग दुब के अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी एक तस्वीर धीरे धीरे बड़ी होती सी नजर आ रही थी। गीले बालों को सुलझाते हुए वह चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। नीला कोट, सफेद शर्ट, उस पर ब्लू और व्हाइट टाई। इंटर की स्टूडेंट लग रही थी। बार बार अपने चेहरे पर आते बालों को हटाते हुए हर बार मेरे दिल पर कोई जादू सा कर रही थी। उसकी जुल्फों में मैं उलझ जाना चाहता था। कम से कम अपने बालों के बहाने मुझे सुलझाती। सर्दी से नाक जरा लाल हो गई थी। उस लाल रंग से तो जैसे मेरी अलसाई आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसका चेहरा तो जैसे मेरे दिल की हार्ड डिस्क में हमेशा के लिए सेव हो गया था। कुछ और भी कहना चाहता था उससे। प्यार तो नहीं हुआ पर हाँ, उसे यह जरूर बताना चाहता था कि जल्दी उठने का मॉर्निंग ने बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया था। इससे पहले कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाता उसकी बस आ गई और वह चल गई। आंखों के सामने से वह सुंदर नजारा दूर जा रहा था। वहीं मेरे चाय का गिलास भी अब खाली हो चुका था। एक्टिंग में ही छुपा था प्यार। जुलाई 2008 का समय था जब मैं और एक्स पहली बार मिले थे। मैं कोचिंग की मॉर्निंग फर्स्ट बैच में थी और वो सेकंड बैच में। जब मेरा कोचिंग टाइम होता था तो उसका प्रेजेंटिंग टाइम। बस कब हमारी हाय हेलो से शुरू दोस्ती बेस्ट फ्रेंड्स में बदल गई पता ही नहीं चला। इस दोस्ती को आगे बढ़ाया हमारे इंस्टीट्यूट के पिकनिक टूर ने। टूर में मैं ज्यादातर समय उसका हाथ थामे साथ साथ थी। हमारी दोस्ती देखकर बैचमेट्स और सर को लग गया कि मेरा एक्स का चक्कर है। जब हमें ये भनक लगी कि सब हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते हैं तो हम लोग कपल होने की एक्टिंग कर लोगों को बेवकूफ बनाने लगे, जबकि हमारे बीच तब कुछ भी नहीं था। हम बहुत अच्छे दोस्त थे और ये बात मैंने वहां के सर को बता दी थी। कोचिंग में हमारा कोर्स भी खत्म हो गया और हम लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। कई महीने में 1-2 बार मिलते थे। खूब सारी बातें होती और खूब हंसते भी थे। अब मैं और मेरा वो खास दोस्त साथ हैं और हमने मान लिया है कि हम शायद एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज जब भी कभी हम लोग ये सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है। कोचिंग में जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए झूठी एक्टिंग करते थे वो सच हो गई। अब हमारी बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद आती है। आज भी पहली मुलाकात याद आती है तो होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उन दिनों को याद कर आज भी एक दूसरे को छेड़ते हैं। दिल की बात कहने में बहुत वक्त लगाया। आज कई साल बाद जब वो मुझे मॉल में मिली तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। नजरें मिलते ही इसी मॉल की सीढ़ियों पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए घंटों गप्पे मारना याद आने लगा। तब हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। सभी को लगता था कि हमारे बीच कुछ पक रहा है, लेकिन इन सब से बेखबर मैं और एक्स दोनों ही दुनिया की बातों को हंसकर टाल दिया करते थे। कॉलेज बंद कर दोनों अपने अड्डे पर ही फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते थे। हम दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था। कई बार दोस्तों ने कहा भी कि यार कह दे मन की बात, वो भी तुझे प्यार करती है। ना जाने क्यों मुझे लगता था कि एक्स जैसी खूबसूरत लड़की मुझे प्यार कर ही नहीं सकती। कॉलेज खत्म होते ही एक्स अपने शहर लौट गई। उस वक्त ऐसा लगता था मानो सब खत्म हो गया है। आज जब इतने दिनों बाद अचानक एक्स मिली तो मुस्कुराहट से शुरू हुई मुलाकात लंबी बातचीत में कब बदल गई पता ही नहीं चला। आज मैंने ठान लिया कि उसे मन की बात बोलकर ही रहूंगा, चाहे जवाब जो भी हो। एक्स भी शायद इसी इंतजार में बातों को खींच रही थी। आखिरकार मैंने मन की बात को जुबान पर ला ही दिया। आंखों में आंखें डालकर कह दिया आई लव यू। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक्स ने बोला कि कितना लंबा वक्त लगा दिया ये कहने में। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।
उसी दिन हमने शादी करने की ठान ली। दोनों के घर वालों ने मिलकर हम दोनों को हमेशा के लिए एक कर दिया। हाय दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगला पार्ट देखने के लिए इंतजार करें। वीडियो को बंद करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।